माता लक्ष्मी, जिनकी एक कृपा दृष्टि फकीर को भी मालामाल बना देती है, परंतु यदि वे रुष्ट हो जाए तो मालामाल व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जिनके कारण मां लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश नहीं करती, और जब वे रूठ जाती हैं तो वहां दरिद्रता, कलह और दुख अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के जीवन में धन का आगमन तो होता है, लेकिन वह टिकता नहीं, जबकि कुछ लोग कम धन में भी सुख, शांति और बरकत का जीवन जीते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी किसी घर में आने से पहले कुछ शुभ संकेत भी देती हैं? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि कौन से कर्म मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, कौन सी भूलें उन्हें घर से दूर कर देती हैं, और साथ ही कथा के अंत में हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 3 प्रभावशाली उपाय और व्रतों के बारे में भी जानेंगे। दर्शकों, यह माता लक्ष्मी की पावन कथा है और मां लक्ष्मी की कथा सदैव संपूर्ण रूप से सुननी चाहिए। अतः इस सुंदर, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक दिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। तभी नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। दोनों को प्रणाम कर नारद जी ने पूछा, हे माता, लोग आपकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी अनेक घरों में गरीबी, कलह और दुख क्यों बने रहते हैं? और वह कौन सी भूल है जिसे स्त्री और पुरुष अनजाने में प्रतिदिन करते हैं, जिसके कारण आप उनसे रुष्ट हो जाती हैं? माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, हे देवर्षि, लोग मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन एक ऐसी भूल रोज करते हैं जो मेरे घर में प्रवेश का द्वार ही बंद कर देती है। उस भूल के कारण मेरे स्थान पर मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता उनके घर में प्रवेश कर जाती है। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, हे माता, वह कौन सी भूल है? माता लक्ष्मी बोली, इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं। इसी कथा में वह कारण छिपा है जो किसी भी मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। फिर माता बोली, हे नारद, अब इस कथा को एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। नारद जी बोले, हे माता, मैं इस कथा को पूर्ण एकाग्रता और ध्यानपूर्वक सुनूंगा। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक समृद्ध नगर था, जहां गंगाधर नाम का एक सम्मानित बड़ा व्यापारी रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी माता को जल अर्पित करता और फिर पूजा पाठ में समय बिताता। उसकी पत्नी कमला देवी भी उतनी ही धर्मनिष्ठ और सदाचारी थी। वह मानती थी कि घर की वास्तविक समृद्धि धन से नहीं, बल्कि स्वच्छता, अनुशासन, मधुर वाणी और बड़ों के सम्मान से आती है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वह आंगन बुहारती, तुलसी चौरे की सेवा करती और संध्या होते ही घर में दीपक जलाती। नगर की स्त्रियां भी उससे गृहस्थ जीवन के नियम सीखने आया करती थीं। किंतु इतना सुख और सम्मान होने के बाद भी उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। वर्षों बीत गए, पर उनकी कोई संतान नहीं हुई। अनेक व्रत, दान और प्रार्थनाओं के बाद अंततः भगवान की कृपा हुई और उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुलोचना। सुलोचना माता पिता की इकलौती संतान थी। स्वाभाविक रूप से उसे बहुत प्रेम मिला। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी और धीरे धीरे यही अत्यधिक लाड़ प्यार उसके स्वभाव को बदलने लगा। वह जिद्दी, आलसी और घमंडी होती चली गई। कमला देवी उसे संस्कार सिखाने का प्रयास करती, पर वह उनकी बातों को पुराना विचार कहकर टाल देती। उसे घर के कामों से चिढ़ थी। पूजा पाठ में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके भीतर अहंकार और कटु वचन भी बढ़ते गए। यह देखकर गंगाधर और कमला देवी चिंतित रहने लगे। उन्हें भय होने लगा कि कहीं उनका अत्यधिक प्रेम ही बेटी के लिए अभिशाप न बन जाए। समय बीतता गया और सुलोचना 16 वर्ष की हो गई। उसकी सुंदरता पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। अनेक प्रतिष्ठित परिवार उसके लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन वह किसी को पसंद नहीं करती थी। कभी किसी के वस्त्रों का मजाक उड़ाती तो कभी किसी के व्यवहार का। धीरे धीरे नगर में उसकी घमंडी स्वभाव की चर्चा फैलने लगी। इन्हीं दिनों एक ऐसा संयोग हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई। वहां उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो तुलसी माता को जल अर्पित कर रहा था। साधारण वस्त्रों में भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। उस युवक का नाम हरिदास था। हरिदास एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से था।
वह अपने वृद्ध माता पिता के साथ वन के किनारे बनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। कई बार घर में 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत दिखाई नहीं देती थी। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करता, पूजा पाठ करता और फिर जो भी कार्य मिलता उसे ईमानदारी और परिश्रम से करता। वह अपने माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानता था। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके संस्कार, विनम्रता और संतोष उसे नगर के अनेक धनी लोगों से भी अधिक सम्माननीय बनाते थे। जब सुलोचना ने उसे देखा, सुलोचना पहली बार किसी के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई। घर लौटते ही उसने अपने पिता से कह दिया, पिताजी, यदि मेरा विवाह होगा तो केवल उसी युवक से होगा। गंगाधर और कमला देवी आश्चर्यचकित तो हुए, पर बेटी की इच्छा के आगे झुक गए। कुछ दिनों बाद वे स्वयं हरिदास के घर पहुंचे। घर की साधारण अवस्था और गरीबी देखकर गंगाधर कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो उठे, लेकिन बेटी की इच्छा के आगे वे विवश थे। जब गंगाधर ने हरिदास के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो हरिदास विनम्रता से बोला, सेठ जी, आप शायद मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। आपकी पुत्री ने हमेशा सुख सुविधाओं में जीवन बिताया है। मैं उसका पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? गंगाधर मुस्कुराकर बोले, पुत्र, मुझे तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे संस्कारों से प्रेम है। उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनवा दूंगा और व्यापार शुरू करने के लिए धन भी दूंगा। यह सुनकर हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इस संबंध को सहर्ष स्वीकार करता हूं। अंततः शुभ मुहूर्त में सुलोचना और हरिदास का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन किसी को भी आभास नहीं था कि आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो किसी ने नहीं सोची होंगी। विदाई के समय कमला देवी ने अपनी बेटी को एक नई झाड़ू देते हुए कहा, बेटी, इसे साधारण वस्तु मत समझना। गृहस्थ जीवन में यह स्वच्छता, व्यवस्था और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन सुलोचना ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। गंगाधर ने बेटी के सुख के लिए नया घर बनवाया और हरिदास के लिए एक किराने की दुकान भी खुलवा दी। शीघ्र ही हरिदास, उसके माता पिता, छोटा भाई माधव और सुलोचना उस घर में रहने लगे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक ओर सुलोचना का अहंकार और दूसरी ओर माधव की बदलती संगति आने वाले समय में पूरे परिवार के जीवन को गहरे संकट में डालने वाली है। शुरुआत के कुछ दिन सुलोचना प्रसन्न रही। नया घर, पति का प्रेम और सभी सुविधाएं पाकर उसे लगा कि जीवन पहले से भी अधिक सुखमय हो गया है। हरिदास भी अपनी पत्नी को खुश रखने का पूरा प्रयास करता था। शांति देवी और उनके पति भी नई बहू का स्वागत पूरे प्रेम से करते थे। उन्हें आशा थी कि समय के साथ सुलोचना गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को समझ जाएगी। हरिदास की मां शांति देवी अत्यंत अनुभवी और संयमी स्त्री थीं। उन्होंने कभी बहू पर अपने नियम थोपने की कोशिश नहीं की। वे उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझाती थीं। एक सुबह शांति देवी ने देखा कि सूरज काफी ऊपर चढ़ आया है, लेकिन सुलोचना का कमरा अभी भी बंद है। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटी, उठ जाओ। सुबह का समय यूं सोकर नहीं गंवाना चाहिए। सुलोचना ने करवट बदलते हुए कहा, मां जी, अभी थोड़ी देर और सोने दीजिए। शांति देवी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, घर की बरकत सुबह की पहली किरणों के साथ आती है। जो गृहिणी सूर्योदय से पहले उठती है, उसका घर हमेशा व्यवस्थित और सुखी रहता है। सुलोचना ने उनकी बात सुन तो ली, पर उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया। अगले दिन भी वही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे देर तक सोना उसकी आदत बन गया। कुछ दिन बाद की बात है। रात को भोजन करने के बाद सुलोचना अपने झूठे बर्तन रसोई में ही छोड़कर सोने चली गई। सुबह जब शांति देवी रसोई में पहुंची तो चूल्हे के पास बर्तनों का ढेर देखकर चिंतित हो उठीं। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है। इसे रात भर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सुलोचना ने लापरवाही से उत्तर दिया, मां जी, सुबह साफ तो कर ही दूंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? शांति देवी ने समझाया, फर्क पड़ता है बेटी। घर की समृद्धि बड़ी बातों से नहीं, ऐसी छोटी छोटी आदतों से बनी रहती है। लेकिन सुलोचना को यह सब केवल पुरानी मान्यताएं लगती थीं। समय बीतता गया। एक शाम सूरज ढलने लगा। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और पूरे नगर में संध्या की तैयारी हो रही थी।
घर घर दीपक जलने लगे, लेकिन हरिदास के घर में अंधेरा छाया हुआ था। शांति देवी ने स्वयं दीपक जलाया और सुलोचना से कहा, बेटी, संध्या के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि घर की शुभता का प्रतीक है। सुलोचना ने हल्के स्वर में कहा, माँ जी, मुझे इतनी सारी बातें याद नहीं रहती। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में चिंता अवश्य बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुलोचना की लापरवाही बढ़ती गई। कभी वह आंगन की सफाई करना भूल जाती, कभी वस्तुएं बिखरी छोड़ देती। घर पहले जैसा व्यवस्थित नहीं रहा। जो घर पहले सदा स्वच्छ और शांत दिखाई देता था, वहां अब अस्त व्यस्तता बढ़ने लगी थी। हरिदास कई बार यह सब देखता था। वह अपनी मां का सम्मान भी करता था और अपनी पत्नी से प्रेम भी। इसलिए वह अक्सर दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता। एक दिन हरिदास ने प्रेम से कहा, सुलोचना, माँ जी जो कुछ कहती हैं वह तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हैं। सुलोचना तुरंत बोली, आपको तो हमेशा अपनी मां की ही बात सही लगती है। हरिदास चुप हो गया। उधर शांति देवी को अब भी विश्वास था कि एक दिन सुलोचना अवश्य सुधर जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसकी यही आदतें आगे चलकर पूरे परिवार के जीवन को बदलने वाली थीं। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। आंगन में पत्ते और धूल जमा हो गए थे, परंतु सुलोचना का ध्यान उस ओर नहीं गया। शांति देवी ने स्वयं झाड़ू उठाई और आंगन साफ करने लगीं। सुलोचना ने यह देखा तो हंसते हुए कहा, माँ जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? यह तो रोज हो ही जाएगा। शांति देवी ने रुककर कहा, बेटी, आंगन घर का मुख होता है। जो आंगन गंदा रहता है, वहां मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, क्योंकि वे सदैव स्वच्छ और व्यवस्थित स्थानों में ही निवास करना पसंद करती हैं, बल्कि वह देखकर ही लौट जाती हैं। आंगन की सफाई रोज सुबह सूर्योदय से पहले हो जानी चाहिए। सुलोचना ने सिर हिला दिया, परंतु अगले दिन फिर वही हुआ। आंगन में पत्ते बिखरे रहे। ठीक इसी दौरान एक दिन सुलोचना की नजर अपनी सास के हाथ में पकड़े पुराने झाड़ू पर पड़ी, जो वे अपने पुराने घर से साथ लाई थीं। शांति देवी मानती थीं कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और इसी कारण वे उसे बहुत आदर से रखती थीं। सुलोचना ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मां जी, मेरे पिता ने इतना बड़ा घर दिया है और आप यह फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती हैं। अब से इसे मुझे दिखना नहीं चाहिए। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप झाड़ू एक कोने में रख दिया। अगले ही दिन जब सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, उसकी सास झाड़ू लगाते हुए वहां से गुजरी। सुलोचना का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी सास के हाथ से झाड़ू छीनकर बाहर फेंक दी और चिल्लाई, बूढ़ी औरत, तुम मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। इस घर में रहना है तो मेरे नियमों से रहना होगा। यह सुनकर शांति देवी का हृदय टूट गया। उन्होंने अंतिम बार समझाने की कोशिश की, बेटी, झाड़ू, दीपक, स्वच्छ आंगन, स्वच्छ रसोई, समय पर उठना, ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। ये सब मिलकर घर की बरकत बनाते हैं। यदि एक भी नियम टूटे तो धीरे धीरे बाकी सब भी कमजोर पड़ने लगते हैं। परंतु सुलोचना ने एक नहीं सुनी। उस शाम जब हरिदास घर लौटा तो उसे सारी बात पता चली। उसने अपनी मां को बहुत समझाया, पर शांति देवी का मन टूट चुका था। उन्होंने कहा, बेटा, जहां सम्मान नहीं होता वहां रहना कठिन हो जाता है। इन्हीं दिनों शांति देवी की चिंता एक और कारण से बढ़ गई थी। उनका छोटा बेटा माधव धीरे धीरे गलत संगति में पड़ चुका था। जो माधव कभी अपने बड़े भाई के साथ दुकान संभालता था, अब दिन भर आवारा युवकों के साथ घूमता रहता। पहले ताश खेलना शुरू किया, फिर जुए की लत लग गई। कुछ समय बाद उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया और पैसे न मिलने पर वो धन चुरा लिया करता था। दर्शकों, शास्त्रों में 5 बड़े महापाप बताए गए हैं: शराब का सेवन, जुआ खेलना, चोरी करना, असत्य बोलना और परस्त्री गमन। कहा गया है कि जो व्यक्ति इन बुराइयों में पड़ जाता है, उससे मां लक्ष्मी धीरे धीरे रुष्ट हो जाती है और माधव की इन्हीं बुरी आदतों के कारण घर का धन भी व्यर्थ नष्ट होने लगा। एक ओर सुलोचना का अहंकार बढ़ रहा था, दूसरी ओर माधव अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। शांति देवी को लगने लगा कि इस घर की सुख शांति पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है। अगले ही दिन शांति देवी और उनके पति अपने वस्त्र समेटकर चुपचाप अपने पुराने घर लौट गए। हरिदास का मन बहुत दुखी था, लेकिन वह परिवार को टूटने से बचाना चाहता था। इसलिए उसने किसी तरह परिस्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसी दिन से मानो घर का वातावरण बदलने लगा।
उस रात पहली बार सुलोचना को भूखा सोना पड़ा, क्योंकि मेहमानों को खिलाते खिलाते सारा भोजन समाप्त हो गया था। जब वह स्वयं खाने बैठी तो उसकी थाली खाली रह गई। वह हैरान होकर सोचने लगी, मैंने तो इतना सारा भोजन बनाया था, फिर मेरे लिए कुछ भी क्यों नहीं बचा। लेकिन उसने इस घटना पर अधिक ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसके मन में भय और चिंता घर करने लगी। उधर हरिदास का व्यापार भी डूबने लगा। जो ग्राहक वर्षों से उसकी दुकान पर आते थे, उन्होंने आना कम कर दिया। कई लोग उधार लेकर लौटे ही नहीं। कई बार माल खराब हो जाता और कई बार लाभ होने वाला सौदा अंतिम समय पर टूट जाता। हरिदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन लाभ की जगह नुकसान ही हाथ लगता। उधर माधव की बुरी आदतें भी परिवार की परेशानी बढ़ा रही थीं। कमला देवी कई बार कहती, स्वामी, बेटी की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी होंगी। गंगाधर चिंता में पड़ जाते, पर बेटी के मुंह में कुछ कह नहीं पाते। उधर हरिदास के घर में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं। व्यापार घट रहा था, खर्च बढ़ रहे थे और घर का वातावरण भी पहले जैसा शांत नहीं रहा था। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटने लगी। हर रोज एक साधु उसके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता, मन ही मन कुछ बुदबुदाता और फिर आगे बढ़ जाता। पहले दिन सुलोचना ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उसे आश्चर्य हुआ। तीसरे दिन उसके मन में जिज्ञासा जागी। लेकिन जब यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन वह घर से बाहर निकली और साधु से बोली, महाराज, मैं कई दिनों से आपको देख रही हूं। आप प्रतिदिन मेरे घर को प्रणाम करते हैं। यहां अब न धन बचा है, न सुख, न परिवार की रौनक। फिर आप किसे प्रणाम करते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी को प्रणाम करता हूं, जो तुम्हारे घर की छत पर बैठी है। यह सुनकर सुलोचना के मन में आशा की एक किरण जगी। उसे लगा कि शायद मां लक्ष्मी ने अभी भी उसका घर पूरी तरह नहीं छोड़ा है। लेकिन अगले ही क्षण साधु बोले, वह देवी लक्ष्मी नहीं है पुत्री, वह तो उनकी बड़ी भगिनी अलक्ष्मी है। तुम्हारे घर की गंदगी, आलस्य, अहंकार, कटुवचन और अव्यवस्था ही उसका स्वरूप है। मैं प्रतिदिन उसे इसलिए प्रणाम करता हूं ताकि वह कभी मेरे घर में प्रवेश न करे। यह सुनते ही सुलोचना स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा था, वह केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों का परिणाम था। वह फूट फूट कर रोने लगी और साधु के चरणों में गिरकर बोली, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे इस विपत्ति से निकालिए। साधु, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, तभी उसके सुधार का मार्ग खुलता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वे सभी कारण बताता हूं जिनके कारण मां लक्ष्मी किसी घर से रूठ जाती हैं। सुलोचना हाथ जोड़कर बैठ गई। साधु बोले, पहली भूल, तुम सूर्योदय के बाद तक सोती रही। सुबह की पहली किरण केवल प्रकाश नहीं लाती, वह नई ऊर्जा और नए अवसर भी लेकर आती है। जो लोग आलस्य में पड़े रहते हैं, उनसे मां लक्ष्मी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। दूसरी भूल, तुमने रसोई की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। झूठे बर्तन रात भर पड़े रहने दिए। रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है। जहां अन्न का सम्मान नहीं होता, वहां बरकत भी नहीं ठहरती। यही कारण था कि बार बार तुम्हारी थाली खाली रह जाती थी। तीसरी भूल, तुमने संध्या काल में दीपक जलाना छोड़ दिया। सूर्यास्त का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। यही वह समय है जब शुभ शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। यदि उस समय घर अंधकार में डूबा रहे, तो समृद्धि भी द्वार से लौट जाती है। सुलोचना सिर झुकाए सब सुनती रही। साधु आगे बोले, चौथी भूल, तुमने अपने घर के आंगन और स्वच्छता की उपेक्षा की। तुम्हारी सास तुम्हें बार बार समझाती रही कि स्वच्छता केवल दिखावे के लिए नहीं होती। स्वच्छता मनुष्य के विचारों और उसके भाग्य दोनों को प्रभावित करती है। पांचवीं भूल, तुमने झाड़ू का अनादर किया। जिस झाड़ू को तुम्हारी सास सम्मान से रखती थी, तुमने उसे पैर से ठुकराया और क्रोध में घर से बाहर फेंक दिया। यह केवल झाड़ू नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का अपमान था, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। छठी भूल, तुमने कई बार संध्या और रात के समय झाड़ू लगाई तथा उसी समय घर का कचरा बाहर फेंक दिया। कुछ कार्यों का भी अपना उचित समय होता है। जब मनुष्य अनुशासन छोड़ देता है,
तो धीरे धीरे उसके जीवन का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। सुलोचना सिर झुकाकर सब सुनती रही। उसे अपनी एक एक गलती याद आने लगी। साधु आगे बोले, सातवीं भूल और सबसे गंभीर भूल, तुमने अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, अपनी सास का दिल दुखाया और घर में कलह बढ़ाई, जबकि मां लक्ष्मी को अशांति बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने दान पुण्य और दूसरों की सहायता की भी उपेक्षा की। याद रखो, जहां नित्य झगड़े और कटु वचन होते हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। लेकिन पुत्री, ये तो केवल उन भूलों का रहस्य था जिनसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अभी तुमने माता लक्ष्मी और उनकी भगिनी अलक्ष्मी से जुड़ा वह अद्भुत रहस्य नहीं सुना, जिसे जाने बिना सुख और दरिद्रता के वास्तविक कारण को समझना कठिन है। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मां लक्ष्मी की कथा सदैव संपूर्ण रूप से ही सुननी चाहिए। और अंत में हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 3 विशेष नियम और एक प्रभावशाली व्रत के बारे में भी जानेंगे। कथा सुनने के बाद सुलोचना की आंखें भर आईं। उसने विनम्रता से पूछा, हे साधु जी, क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग शेष है? साधु बोले, निश्चित ही। साधु बोले, पुत्री, घर को स्वच्छ रखो, साथ ही शराब, जुआ, चोरी, असत्य और व्यभिचार जैसे 5 बड़े महापापों से दूर रहो, क्योंकि ये परिवार की बरकत को नष्ट कर देते हैं। तब साधु बोले, और याद रखो, जब मां लक्ष्मी किसी घर से जाती है तो दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। यह सुनकर सुलोचना का मन और भी जिज्ञासु हो उठा। उसने हाथ जोड़कर साधु से पूछा, हे महाराज, आप बार बार मां लक्ष्मी की इस भगिनी अलक्ष्मी का नाम लेते हैं। कृपया मुझे बताइए, यह दरिद्रता की देवी कौन है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? और मां लक्ष्मी से इनका क्या संबंध है? मैं यह संपूर्ण कथा सुनना चाहती हूं। साधु ने स्नेह भरी दृष्टि से सुलोचना की ओर देखा और कहा, पुत्री, तुमने उचित प्रश्न पूछा है। जो यह कथा समझ लेता है, वह फिर कभी इन दोनों देवियों के बीच के भेद को नहीं भूलता। ध्यान से सुनो। जब समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से अनेक रत्न और देवियाओं प्रकट हुईं। उसी मंथन से साक्षात मां लक्ष्मी भी प्रकट हुईं, समस्त सुख, समृद्धि, सौंदर्य और ऐश्वर्य की स्वामिनी। वहीं सृष्टि के संतुलन के लिए उनकी विपरीत शक्ति भी प्रकट हुई, जिन्हें अलक्ष्मी या दरिद्रता देवी कहा गया। साधु आगे बोले, पुत्री, अलक्ष्मी का स्वरूप माता लक्ष्मी से सर्वथा भिन्न है। जहां माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हैं, स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित हैं और उनके मुखमंडल पर सदा करुणा और शांति का तेज रहता है, वहीं अलक्ष्मी का रूप वृद्धा जैसा श्याम वर्ण और क्रूप माना गया है। उनके वस्त्र मलिन और फटे पुराने होते हैं, उनके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं और उनका वाहन गधा है। काला कौवा उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और वे सदा ऐसे स्थानों पर निवास करना पसंद करती हैं जहां गंदगी, कलह, आलस्य और अव्यवस्था हो। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा बनाई कि दीपावली की रात्रि मां लक्ष्मी की पूजा से पहले घर के हर कोने से अलक्ष्मी को झाड़ू द्वारा प्रतीकात्मक रूप से बाहर निकाला जाता है, जिसे अलक्ष्मी विसर्जन कहा जाता है। इसके पश्चात ही माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, क्योंकि एक ही स्थान पर दोनों भगिनियां एक साथ निवास नहीं करतीं। साधु बोले, पुत्री, अब ध्यान से सुनो। एक समय माता लक्ष्मी और उनकी भगिनी अलक्ष्मी के बीच ऐसा घोर लड़ाई और मतभेद उत्पन्न हुआ कि बात वाद विवाद से बढ़कर शक्ति परीक्षा तक पहुंच गई। दरिद्रता देवी ने पूछा, बहन, संसार तुम्हारी पूजा करता है और मुझसे दूर भागता है, ऐसा क्यों? माता लक्ष्मी बोली, क्योंकि मैं जहां जाती हूं वहां सुख और समृद्धि आती है। यह सुनकर अलक्ष्मी बोली, तो आज परीक्षा हो जाए। तुम जिसे धनवान बनाओगी, मैं उसे निर्धन बना दूंगी। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, और जिस पर मेरी कृपा होगी उसे कोई अधिक समय तक दरिद्र नहीं रख पाएगा। बस यहीं से दोनों भगिनियों की एक अद्भुत परीक्षा आरंभ हुई। अगले दिन वे एक ऐसे ब्राह्मण के पास पहुंची जो माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करता और भगवान का स्मरण करता था। दरिद्रता देवी बोली, आज इसी ब्राह्मण पर हम अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाएंगे। दोनों साधारण स्त्रियों का रूप धारण कर मंदिर के द्वार पर बैठ गईं और उस भक्त ब्राह्मण की प्रतीक्षा करने लगीं। कुछ देर बाद ब्राह्मण मंदिर में पूजा करके बाहर निकला। उसे देखकर दरिद्रता देवी मुस्कुराईं और बोलीं, लक्ष्मी बहन, तुम्हारा भक्त आ रहा है। अब देखती हूं तुम्हारी कृपा बड़ी है।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम अपने इस प्रिय भक्त का कितना भला कर सकती हो। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक मोटा और सुंदर बांस उत्पन्न किया, जिसके भीतर सोने की असंख्य मोहरें भरी हुई थीं। फिर उन्होंने वह बांस उस रास्ते पर रख दिया जहां से ब्राह्मण अपने घर लौटने वाला था। कुछ ही देर बाद ब्राह्मण वहां पहुंचा। चलते चलते उसकी नजर उस बांस पर पड़ी। उसने आश्चर्य से उसे उठाया और ध्यान से देखने लगा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह बांस बड़ा विचित्र है। इतना मजबूत और भारी बांस मैंने पहले कभी नहीं देखा। यदि इसे घर ले जाऊं तो किसी न किसी काम अवश्य आ जाएगा। वह यह नहीं जानता था कि उस साधारण दिखाई देने वाले बांस के भीतर सोने की अनगिनत मोहरें छिपी हुई हैं, इसलिए वह उसे अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़ने लगा। यह देखकर दरिद्रता देवी हंसने लगीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, देखो, भाग्य इसके हाथों में आ चुका है, लेकिन इसे इसका आभास तक नहीं है। उधर ब्राह्मण अपनी ही धुन में चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक युवक मिला। वह युवक अपने घर के लिए चारपाई बनवा रहा था। उसकी नजर जैसे ही उस मजबूत बांस पर पड़ी, वह प्रसन्न हो उठा। उसने ब्राह्मण को रोकते हुए कहा, पंडित जी, यह बांस तो बड़ा उत्तम दिखाई देता है। मैं अपनी चारपाई के लिए ऐसा ही मजबूत बांस ढूंढ रहा था। यदि आप चाहें तो यह बांस मुझे दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको मूल्य दे दूंगा। ब्राह्मण ने बांस की ओर देखा। वह सोचने लगा, मैं तो इसे यूं ही रास्ते से उठा लाया हूं। यदि यह बालक इसके बदले कुछ धन देना चाहता है तो इसमें हानि ही क्या है। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि यह तुम्हारे काम आ सकता है तो ले जाओ। युवक ने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर वह एक सिक्का रख लिया और बांस उसे सौंप दिया। उधर मोहरों से भरा वह बांस अब युवक के हाथ में था और ब्राह्मण केवल एक सिक्का को ही अपना लाभ समझकर आगे बढ़ गया। यह दृश्य देखकर दरिद्रता देवी खिलखिलाकर हंस पड़ीं। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देखा बहन, तुमने अपने भक्त को धनवान बनाने के लिए मोहरों से भरा बांस दिया था, लेकिन मेरे प्रभाव के कारण वह उसे एक सिक्का में बेच आया। युवक ने वह भारी बांस ब्राह्मण से एक सिक्का में खरीद लिया। ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि रास्ते में पड़ी एक साधारण वस्तु के बदले उसे एक सिक्का मिल गया। कुछ दूर चलने के बाद ब्राह्मण एक तालाब के पास पहुंचा। उसने अपना कमंडल किनारे रखा और पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ने चला गया। उसी समय वहां से एक चरवाहे का बालक निकला। उसकी नजर कमंडल में रखे उस 1 रुपये पर पड़ी। बाल मन चंचल होता है। उसने इधर उधर देखा और अवसर पाकर वह रुपया निकाल लिया। फिर चुपचाप वहां से चला गया। ब्राह्मण को इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ। वह पुष्प लेकर लौटा, कमंडल उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के निकट पहुंचते ही उसे वही युवक मिला जिसने उससे बांस खरीदा था। युवक बोला, पंडित जी, यह बांस मेरी आवश्यकता से अधिक भारी निकला। मेरे दादाजी कह रहे हैं कि इससे चारपाई नहीं बन पाएगी। आप अपना बांस वापस ले लीजिए और मेरा एक सिक्का लौटा दीजिए। मैं कोई दूसरा बांस खरीद लूंगा। ब्राह्मण ने बांस तो वापस ले लिया, लेकिन जब सिक्का निकालने के लिए कमंडल में हाथ डाला तो वह चौंक उठा। कमंडल में सिक्का था ही नहीं। उसने कई बार देखा पर रुपया कहीं दिखाई नहीं दिया। हैरान होकर उसने कहा, बेटा, पता नहीं सिक्का कहाँ चला गया। तुम चिंता मत करो, घर चलकर मैं तुम्हें दूसरा सिक्का दे दूंगा। युवक बोला, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं बाद में ले जाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया और मोहरों से भरा बांस फिर से ब्राह्मण के हाथ में आ गया। यह देखकर माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन दरिद्रता देवी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह मन ही मन क्रोधित होने लगी। उधर ब्राह्मण को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। वह तो अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति तेजी से आता दिखाई दिया। वह चरवाहे का पिता था। उसने ब्राह्मण को रोककर कहा, महाराज, मेरा पुत्र बहुत शरारती है। वह आपके कमंडल से सिक्का उठा लाया था। मुझे अभी इस बात का पता चला है। यह आपका रुपया है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर रुपया ले लिया और बोला, भाई, बच्चा है, उससे भूल हो गई, मैं उसे क्षमा करता हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि युवक अपना रुपया लेने वापस आएगा, इसलिए उसने उसे आवाज दी। युवक अभी अधिक दूर नहीं गया था।
वह दौड़ता हुआ लौट आया। ब्राह्मण ने उसका रुपया उसे वापस कर दिया। अब स्थिति यह थी कि युवक को उसका रुपया मिल गया था और मोहरों से भरा बांस फिर से ब्राह्मण के पास आ चुका था। ब्राह्मण प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। एक हाथ में कमंडल था और दूसरे हाथ में वही भारी बांस। चलते चलते वह सोच रहा था, सचमुच यह बांस बड़ा मजबूत है। इसे घर की छत में लगा दूंगा, वर्षों तक कोई चिंता नहीं रहेगी। उधर माता लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ फिर से ठीक होता देखकर दरिद्रता देवी क्रोध से भर उठी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब किसी भी प्रकार इस ब्राह्मण को लाभ नहीं होने देंगी। मैं उसका जीवन ही समाप्त कर दूंगी। ब्राह्मण का घर अब अधिक दूर नहीं था। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक काला सर्प प्रकट हुआ। फन फैलाए वह तेजी से ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगा। सर्प को देखकर ब्राह्मण घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। भागते भागते वह बोला, हे नाग देवता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं। लेकिन सर्प कहां रुकने वाला था। वह लगातार उसके पीछे बढ़ता जा रहा था। घबराहट में ब्राह्मण के हाथ से वही भारी बांस छूट गया और पूरी शक्ति के साथ सर्प के ऊपर जा गिरा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। बांस के गिरते ही वह बीच से फट गया। बांस के भीतर छिपी हुई सोने की असंख्य मोहरें चारों ओर बिखर गईं। साथ ही बांस की चोट से सर्प बुरी तरह घायल हो गया और फुफकारता हुआ पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। कुछ क्षणों तक ब्राह्मण को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह आश्चर्य से बिखरी हुई मोहरों को देखता रह गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बार बार माता लक्ष्मी का स्मरण करने लगा और बोला, हे मां, आज आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। उसने सभी मोहरों को सावधानी से इकट्ठा किया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी वर्षों की गरीबी समाप्त होने वाली है। उधर यह सब देखकर दरिद्रता देवी निराश हो गईं। दरिद्रता देवी मौन हो गईं क्योंकि उनके सभी प्रयास विफल हो चुके थे। माता लक्ष्मी की कृपा से उस ब्राह्मण का जीवन सुख, समृद्धि और सम्मान से भर गया। माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी की यह कथा सुनकर सुलोचना को अपनी सभी भूलों का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वह ब्राह्मण पूजा पाठ, धर्म और सद्कर्मों के मार्ग पर चलता था, इसलिए दरिद्रता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और अंततः उस पर मां लक्ष्मी की कृपा हुई। तभी वह तुरंत अपने सास ससुर के पास पहुंची, उनसे क्षमा मांगी और फिर पूरे परिवार के साथ घर लौट आई। इसके बाद उसने अपने जीवन की बुरी आदतों को त्याग दिया और साधु के बताए नियमों का पालन करने लगी। कुछ ही समय में मां लक्ष्मी की कृपा फिर से उस घर पर बरसने लगी। हरिदास का व्यापार चल निकला, घर में सुख शांति लौट आई और दरिद्रता का अंधकार दूर होने लगा। लेकिन मित्रों, इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी शेष है। साधु ने सुलोचना को केवल उसकी गलतियां ही नहीं बताई थीं, बल्कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली 3 अत्यंत प्रभावशाली विधियां और एक चमत्कारी व्रत भी बताया था, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए अब कथा के उस महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। वे किन उपायों से प्रसन्न होती हैं और किसी घर में आने से पहले कौन कौन से शुभ संकेत देती है। दर्शकों, अब तक हमने उन कारणों को जाना जिनसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, लेकिन आगे हम जानेंगे कुछ ऐसे गुप्त उपाय, एक प्रभावशाली व्रत और महत्वपूर्ण संकेत जो जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत के द्वार खोल सकते हैं। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि कथा का सबसे ज्ञानवर्धक भाग अब प्रारंभ होने वाला है। पहली विधि, वैभव लक्ष्मी व्रत। दर्शकों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दूसरा अत्यंत प्रभावशाली उपाय है वैभव लक्ष्मी व्रत। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार के दिन यह व्रत करता है, उसके जीवन से आर्थिक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य का वास होता है। एक कथा के अनुसार सावित्री नाम की एक धर्मपरायण स्त्री का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भर गया था। उसके पति को जुआ, शराब और बुरी संगति की आदत लग गई थी, जिससे घर की सारी सुख शांति समाप्त हो गई। एक दिन माता लक्ष्मी स्वयं वृद्धा के रूप में उसके घर आईं और उसे वैभव लक्ष्मी व्रत का महत्व बताया। सावित्री ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे उसके पति की बुरी आदतें छूटने लगीं, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और परिवार में फिर से सुख शांति लौट आई।
कहा जाता है कि माता लक्ष्मी श्रद्धा, सदाचार, संयम और सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस व्रत में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है और उनसे घर में सुख, समृद्धि तथा सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यह व्रत करता है, उस पर मां की विशेष कृपा बनी रहती है। दूसरी विधि, संध्या समय तुलसी माता के समीप दीपक जलाना। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संध्या समय तुलसी माता के समीप दीपक जलाना, यह छोटा सा दीपक, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि मां लक्ष्मी भी उसी घर में प्रवेश करना पसंद करती हैं जहां संध्या होते ही श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित किया जाता है? शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है, इसलिए तुलसी के पास जलाया गया दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। दीपक की ज्योति केवल अंधकार ही नहीं मिटाती, बल्कि जीवन में आशा, शांति और सकारात्मकता भी लाती है। इससे घर का वातावरण पवित्र और सुखद बना रहता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करता है और दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रसन्न होकर निवास करती हैं। दीपक जलाते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम तुलसी देव्यै विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरी विधि, शुक्रवार को मुख्य द्वार पर स्वस्तिक एवं घर से टूटी फूटी वस्तुओं का त्याग। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से माता लक्ष्मी सबसे पहले प्रवेश करती हैं? इसलिए शास्त्रों में इस द्वार की शुद्धता और सजावट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सुंदरलाल नाम का एक व्यापारी था, जिसका व्यापार वर्षों से ठप पड़ा हुआ था। एक संत ने उसके घर का द्वार देखकर कहा, तुम्हारे द्वार पर टूटी चौखट और बेकार पड़े सामान का ढेर है, यहां से तो मां लक्ष्मी लौट ही जाएंगी। व्यापारी ने अगले ही शुक्रवार से नियम पूर्वक अपने मुख्य द्वार को धोकर वहां हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाना आरंभ किया और घर में पड़े टूटे बर्तन, खराब घड़ी, फटे जूते चप्पल जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को भी हटा दिया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। मान्यता है कि टूटी फूटी और अनुपयोगी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और मां लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा बनती है, क्योंकि वे अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन स्नान के बाद मुख्य द्वार को गंगा जल से शुद्ध करके वहां हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाना चाहिए और साथ ही घर में महीने में एक बार यह अवश्य देखना चाहिए कि कोई टूटी, बेकार या अप्रयुक्त वस्तु तो नहीं रखी हुई। जिस घर का द्वार और भीतरी वातावरण इस प्रकार शुद्ध और व्यवस्थित रहता है, वहां मां लक्ष्मी सहज ही प्रवेश करती हैं और स्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले कुछ विशेष संकेत अवश्य देती हैं? ये संकेत इस बात का संकेत होते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर होने वाली है और सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य आपके द्वार पर आने वाले हैं। आइए जानते हैं वे शुभ संकेत कौन कौन से हैं। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी जब किसी घर पर प्रसन्न होती हैं और वहां स्थायी रूप से निवास करने का विचार करती हैं, तो उससे पहले कुछ शुभ संकेत अवश्य देती है। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वह जान जाता है कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होने वाला है। पहला संकेत यह है कि घर का वातावरण अचानक पहले से अधिक शांत और सुखद होने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे मनमुटाव कम होने लगते हैं, क्रोध और कलह घटने लगती है तथा घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनने लगता है। यह माता लक्ष्मी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत माना गया है। दूसरा संकेत यह है कि घर की तुलसी और अन्य पौधे अचानक हरे भरे और स्वस्थ दिखाई देने लगते हैं। मान्यता है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वहां प्रकृति भी अपना शुभ प्रभाव दिखाने लगती है। तीसरा संकेत स्वप्न से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में सोना, चांदी, मोती, कलश, मंदिर या स्वच्छ जल दिखाई दे, तो इसे धन और सौभाग्य के आगमन का संकेत माना जाता है। चौथा संकेत यह है
कि लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक बनने लगते हैं। जिन कामों में बार बार बाधाएं आ रही थीं, उनमें सफलता मिलने लगती है। यह दर्शाता है कि भाग्य का द्वार खुलने लगा है। पांचवां संकेत सुबह के समय शुभ दृश्य दिखाई देना है, जैसे गाय का दर्शन होना, मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देना या पूजा पाठ की मधुर आवाज सुनना। ऐसे संकेत शुभ फलदायक माने गए हैं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि व्यक्ति के मन में अचानक धर्म, दान, पूजा पाठ और अच्छे कर्मों के प्रति रुचि बढ़ने लगती है, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और शुभ विचार भी प्रदान करती हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी केवल वहां निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सत्य, सदाचार, मधुर वाणी और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसे शुभ संकेत दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है, पहले संस्कार आते हैं, फिर समृद्धि आती है। पहले लक्ष्मी की कृपा आती है, फिर धन का आगमन होता है। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा की शिक्षाओं को जीवन में उतारता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे लक्ष्मी दूत कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसकी गहराई को समझने के लिए इसे दोबारा अवश्य सुनिएगा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और अपना समर्थन प्रदान करें। और ये भी बताएं, क्या हमें ऐसी ही अद्भुत कथाओं की वीडियो बनानी चाहिए?